रविवारीय सहज चर्चा के इस अंक में हम उपस्थित हैं। नमस्कार जोगा सिंह कैद की तरफ से। और आज हमारे इस अंक के विशिष्ट मेहमान हैं, नाम तो आप जानते ही हैं, श्री बसंत सिंह मान टालीवाला से, जो कोच हैं वॉलीबॉल के। उनके साथ आज हम उनके एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे आपके साथ। मैंने इनविटेशन भेज दिया है मान साहब को, थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ते हैं तो कार्यक्रम का हम आगाज करेंगे, आरंभ करेंगे। और आप सब दोस्तों से, दर्शकों से, श्रोताओं से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं हमारे साथ, ताकि कार्यक्रम शुरू किया जा सके। क्योंकि सुनने वाले नहीं होंगे तो हम सुनाएंगे किसे? ये अच्छी तरह से जानते हैं आप। और विशेष चर्चा है, बहुत ही उपयोगी जानकारी मिलने वाली है आपको। जरूर हमारे साथ जुड़िएगा, शेयर करिएगा इस कार्यक्रम को, और कमेंट में अपने विचार, मान साहब से अगर कोई सवाल हो तो आप जरूर लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको हम अटेंड करें, नहीं तो बाद में तो जवाब दिया ही जाएगा। और अभी मैंने इनविटेशन भेज रखा है। तो पन्ना राम मारवाल जी राम राम कर रहे हैं, प्रेम मंडा जी हैं, नमस्ते कह रहे हैं, मुश्ताक खान जी हैं, नमस्कार कर रहे हैं। अभी अप्रूवल के लिए आया नहीं है। अब जैसे ही मान साहब का आएगा संदेश तो उनको जोड़ेंगे। राम कुमार पीटीआई प्रणाम करते हैं। चौधरी राजेश सहारण सत श्री अकाल कहते हैं। मोबिनुल्लाह संग्राम कहते हैं, हेलो, आप कैसे हैं? आपके सामने बैठा हूँ, अच्छा हूँ, ठीक हूँ। आपको देख के और भी खुशी हुई। और कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं चाय वाय पी करके। और आप सब लोग भी तैयार हो जाइए। अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं श्री बसंत सिंह मान टालीवाला से। उनके साथ हम चर्चा करेंगे। इंजीनियर भजन चारण जी उपस्थित हो गए हैं, नमस्ते कहते हैं। आपका भी सब लोगों का स्वागत है। अपने दोस्तों को और भी जोड़िए, इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर अपने विचार लिखिए। कुछ मान साहब से पूछना हो तो जरूर पूछिएगा। प्रेम मंडा जी कह रहे हैं कि बरसात है आपके। जी हाँ, बिल्कुल थी। और देखता हूं मैं BS मान जी अभी नजर नहीं आए मेरे को, कोशिश कर रहे होंगे जुड़ने की। दिन में हमने रिहर्सल कर ली थी। आप जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी मेहनत पहुंच सके। और मान साहब ने तो बरसों मेहनत की है, उसका सिला भी उनको मिला है। और उनके वॉलीबॉल के सिखाए हुए स्टूडेंट राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं, खेल रहे हैं। विदेशों में भी उनके सिखाए हुए बच्चे वॉलीबॉल के लिए गए हैं। तो इन सभी बातों का हम उनके श्रीमुख से ही रसास्वादन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे ही इनके बारे में आप सब लोगों को पता चला, बहुत से इनके शिष्य आए सामने, उन्होंने बहुत ही खुशी जाहिर की। और इंतजार है उनको आज की घड़ी का कि कब उपस्थित हों और हम इस कार्यक्रम को शुरू करें। मान साहब, मैंने आपको इनविटेशन भेज दिया है। जैसे हमने दिन में रिहर्सल की थी उसी तरीके से जुड़िए हमारे साथ, ताकि इस कार्यक्रम को हम आरंभ कर सकें। वैसे मैंने 2-3 बार पहले भी कोशिश की थी, कुछ गड़बड़ थी शायद, लेकिन एक बार शुरू हो तो गया। अब आपका इंतजार है कि कब
आप मेरे को मेरी स्क्रीन पर नजर आते हैं। अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं तो प्रकट होइए, दर्शन दीजिए अपने प्यारे प्यारे दर्शकों को, ताकि इस कार्यक्रम को हम शुरू कर सकें। तो आज का विशेष रविवारी है, सहज चर्चा का अंक लेकर हम उपस्थित हैं। और थोड़ी ही देर में बी एस मान भी कहते हैं प्यार से बसंत सिंह मान मेरे को कहना ज्यादा अच्छा लग रहा है। बसंत का आनंद एकदम प्रकट हो जाता है हमारे सामने। तो आप जुड़िए हमारे साथ मान साहब। आपके पास कोई शिष्य बैठा होगा, उसकी सेवाएं ले सकते हैं। और प्रेम मंडा जी, पन्नाराम मारवाल जी, राम कुमार पीटीआई, इंजीनियर भजन चारण, ध्रुवराज गोदारा जिनसे कल मेरी काफी लंबी चर्चा हुई, घंटा सवा घंटा की, सुनील सुथार और सेवक शेखों चौधरी राजेश सहारण, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं सर जी। तो आप जल्दी से जुड़िए, मैंने आपको इनविटेशन भेज रखा है। दोबारा करता हूं कोशिश। इनवाइटेड हैं सर मान साहब आप? हाँ जी, अब अच्छा जी, हाँ जी, इनवाइटेड हैं आप और जुड़ जाइए हमारे साथ। बस कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तुरंत कुछ ही क्षणों में। खेलों का जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं, हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है लेकिन हाँ जी, बी एस मान साहब मेरे को दिखाई दे गए हैं और मैंने उनको ऐड कर दिया है। और अभी कुछ क्षणों में राम कुमार पीटीआई कहते हैं कि मान साहब खेल जगत के ग्रामीण अंचल के कोई नूर हैं, ज्वाइन हो गए हैं। सत श्री अकाल जी। बसंत सिंह मान जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ा जुड़ने में, हमें भी करना पड़ा, हमारे दर्शकों को भी करना पड़ा, काफी लोग जुड़ चुके हैं। अच्छा, एक निवेदन करना चाहूंगा कि मोबाइल को थोड़ा सा आप सीधी स्थिति में कर ले, ताकि ऊपर जो सिर के ऊपर खाली जगह पड़ी है, हाँ थोड़ा सा और कर लो, बस 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 बस, बिल्कुल अब सही है बिल्कुल। और प्रेम मंडा जी भी नमस्कार कह रहे हैं मान साहब को। और बी एस मान जी अभी उपस्थित हो ही गए हैं। और शिष्य की बाजू नजर आ रही है, हरी हरी टी शर्ट पहन रखी है, उसको भी मेरा प्यार कहना। और ध्रुव राज गोदारा जी आपको, मान साहब आपको प्रणाम कर रहे जी हैं। सर। प्रेम मंडा जी भी आपको बिल्कुल। प्रणाम कर रहे हैं। जी सर। थोड़ा सा भी फिर वापिस हो गया आपका, सिर के ऊपर खाली जगह नहीं रहनी चाहिए, बस बिल्कुल अब बिल्कुल सही है। हाँ थोड़ा सा मैं भी कर लेता हूँ इसको ऊपर नीचे, ताकि पिक्चर हमारी बिल्कुल ठीक ठाक आ जाए। तो मान साहब आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और रविवार है, सहज चर्चा के इस अंक में मैं और मेरे प्यारे प्यारे श्रोता आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। आपने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है, जगत प्रसिद्ध कार्य किए हैं आपने। अभी एक दो दिन पहले ही सूचना मिली थी कि दो बच्चियां आपके द्वारा सिखाए गए वॉलीबॉल को लेकर विदेश यात्रा पर गई हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और जितने भी लोग आपको जानते हैं, जब से आपका ये हमने इसमें पोस्ट डालनी शुरू की थी मान साहब, तब से आपके जी सर। बहुत सारे शिष्य और बहुत सारे लोग आपको बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जी कब रविवार आए और मान साहब जी आए और हम उनके रूबरू दर्शन करें। तो संक्षेप में इतना काफी होगा। और मैं अब मान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने श्री मुख से जो कुछ भी कहना चाहते हैं, स्वागत है। धन्यवाद
जोगा सिंह जी कैद साहब, थोड़ी आवाज सबसे कम पहले है तो सर, आपको थोड़ी बढ़ा लीजिए। थोड़ी आवाज बढ़ा लीजिए, कम है थोड़ी सी। हाँ, फुल है आवाज तो। हाँ आवाज ठीक सही है, है आवाज ठीक सर? है। हाँ आ रही है आवाज। सबसे पहले तो आपको आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। जोगा सिंह जी कैद साहब, बहुत बहुत सत श्री अकाल। मेरे जितने भी सुनने वाले हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। विशेष तौर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा इस अवसर पर कि आपने बहुत अच्छा सहज चर्चा एक विषय के नाम से या एक चर्चा के नाम से आपने ये चालू किया है, जो फेसबुक पर लाइव चल रहा है। पिछले दिनों मैंने वीना सारण का भी इंटरव्यू सुना था, उससे पहले राजपुरी जी का भी सुना था। और आपको मैं, जब आपसे हमारी पहली बात हुई थी तो मैं आपकी आवाज पहचान गया था भी यार जोगा सिंह जी वो ही सूरतगढ़ जो आपकी हरमन प्यारी इस एरिया की आवाज थी। और आपकी प्यारे आवाज वाणी में वो जादू था जो आपके सुनने के लिए उस टाइम लोग रेडियो का घंटों घंटों इंतजार किया करते थे। उस टाइम जी जी। ये तो था नहीं अपने टीवी, तो उसका एकमात्र साधन था आकाशवाणी सूरतगढ़। विशेष तौर से हमारा इलाका आपका बहुत ऋणी है कि आपने बहुत इंटरव्यू किए, आपने बहुत बहुत लोगों को इसके रेडियो के माध्यम से आपने लोगों को बहुत प्रेरणा दी। और अब आपने एक सेकंड फेज में आ चुके हो, जो एक वर्ल्ड फेम प्रोग्राम हम चर्चा सह चर्चा के रूप में आपने, जो मैं तो बिल्कुल छोटा सा आदमी हूँ, बड़े बड़े लोगों का पिछले दिनों मैंने वीना सारण का पूरा इंटरव्यू सुना था, तो मैं अपना में दम रहेगा कि दुनिया की सबसे बड़ा हवाई जहाज एरोप्लेन वो उड़ा रही है और वो हमारे राजस्थान की रहने वाली। तो वाह। ये मैं, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि आपके मैं किस मुंह से प्रशंसा करूं। तो अमित चंद जी बात टीचर हैं, अब वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय में आप पढ़ाते हैं। ये आपके लिए लिख रहे हैं, मैं जी सर, भी गुरुदेव का ग्रामोत्थान विद्यापीठ में शिष्य रहा हूँ, और ये सूरतगढ़ के पास के गांव के रहने वाले हैं सर। ये अगरचंद जी। जी हाँ। हाँ जी, अगरचंद। देखो, ग्रामोत्थान विद्यापीठ एक ओल्डेस्ट संस्था है इंडिया की, उत्तरी भारत की, जिसने मतलब एक शिक्षा की जोत जगाई थी, इसमें कोई शक नहीं है। सन 1917 की संस्था थी। आपको जी तो जी। थोड़ा ध्यान होगा, आपने इंटरव्यू लोगों को लिए होंगे। तो वो तो हजारों जो इस एरिया में शिक्षा और आगे प्रशासनिक पदों पर गए हैं, तो वो मैं उनका नमस्कार करना चाहूंगा, चाहे मेरे स्टूडेंट है चाहे मेरे से बड़े हैं। संस्था के द्वारा ही मेरी पहचान बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं स्वामी जी का इस बात के लिए, इस इलाके का इस बात के लिए ऋणी हूँ कि उन्होंने, मैं उस संस्था का मेरे को काम करने का सौभाग्य मिला और उस कॉलेज में मैं पढ़ा भी। ये सबसे बड़ी मेरे लिए बात है। हमारी जो इस एरिया की सबसे बड़ी संस्था थी, उसमें मेरे को सौभाग्य मिला। इसी कारण से ही आज हम इस बात पर यहाँ पहुंचे हैं कि स्वामी जी की हमारे ऊपर विशेष कृपा रही है। जी बिल्कुल। जी। जी सर। हाँ जी, बोलते जाइए आप। आपका कोई इंटरव्यू तो नहीं ले रहा मैं। जी सर। आप अपना सहज भाव जो भी हैं जीवन के, वो बिल्कुल सबके साथ साझा कीजिए आप। तो इस जो आपके द्वारा जो ये एक नई मुहिम चालू की है, निश्चित रूप से एक संदेश देगी युवकों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। और विशेष तौर से मैं आपको एक, अभी मैं गांव से आया था, तो मैं ग्राउंड में घर से आ रहा था, तो मैं गांव घर के लड़के लड़कियों को बता के आया था। मैं 3 दिन से बता रहा हूँ भी जोगा सिंह जी कैद, क्योंकि अब नए जमाने के लोगों का श्रवण के बारे में पता भी नहीं। छोटे बच्चे हैं वो तो जी जी जी। मतलब ये टीवी और ये पता नहीं क्या क्या है। मैं तो इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन मैंने आपके बारे में जब बताया, आपकी वाणी के बारे में बताया, तो एक मेरे गांव के प्रिंसिपल साहब हैं मिस्टर विनोद कुमार जी बम्बू, उनकी लड़की भी मेरे पास 5-6 बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, वो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जो नेशनल लेवल के बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने कि आपका एक आपकी भाषा में एक चुटकुला सुनाया था मेरे को, मैं भूल गया उस बात को कि जोगा सिंह जी वो हैं जो जो इस तरह से बोलते थे। मैं कहा बिल्कुल वही जोगा सिंह जी हैं, आप सुनना, वो भी लाइव हैं, जुड़े हुए हैं इस बात से। जी जी, तो बहुत ये बहुत बहुत बिल्कुल। बड़े बड़े संक्रमण हैं जो अपने आप में एक हमारे को प्रेरणा दे रहे हैं। तो हमारे चौधरी साहब राजेश कुमार जी इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जीत बराड़ जी हमारे साथ वाचिंग कर रहे हैं,
तो ये बहुत से हैं, भूपेंद्र कुमार जी, जानी जी भी हमारे साथ इसमें लाइव में जुड़े हुए हैं। तो मैं विशेष तौर से मैं अपने जीवन के बारे में अगर बताना चाहूँ तो मैं सबसे पहले मैं सिलवाड़ा में पढ़ा 5वीं तक। उसके बाद जी मैं 6वीं क्लास से मैं टिब्बी में आ गया, टिब्बी हाई सेकेंडरी स्कूल में। उस टाइम सेकेंडरी स्कूल हुआ करते थे, हाई सेकेंडरी हुआ करता था, हाई सेकेंडरी अब +2 के हो गए। उसके बाद में फिर मैं जी ग्रामोत्थान विद्यापीठ में चला गया। वहाँ के बाद में फिर मैंने अपनी जो डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन का वो वहाँ से किया मैंने, जोधपुर से एटी में। उसके बाद में जी मैंने सर्विस में चला गया, इसमें वहाँ मेरे को ग्रामोत्थान में मौका मिला स्वामी जी के सानिध्य में। उस टाइम स्वामी जी तो नहीं थे, लेकिन मेरे को एक प्रेरणा मिली वहां पर। उसके बाद में वहां मैं परमानेंट हो गया 2 सालों के बाद में। उसके बाद मेरा गवर्नमेंट में भी जाने का इरादा था, लेकिन उस टाइम खूब जॉब थे गवर्नमेंट में। लेकिन वहाँ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो भी हमारे कार्य वो थे, अध्यक्ष जी, उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा तू क्यों जावे, वर्कर है तू ठहरे। खैर जी, उसके बाद में मैंने मन बना दिया मैं ग्रामोत्थान में सेवा करनी है मेरे को। तो लगे वाह जी, कैसी वैसी मैंने चालू कर दिया अपना काम। तो चलते रहे, कारवां जुड़ता गया, लोगों का बड़ा स्नेह मिला। तो जो कैसा, मैं जो लवर्स है मेरे उनको बताना चाहूंगा कि मेरा एक जज्बा था कि भी ठीक है, हमारे को कोई इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म खेलने का नहीं मिला, लेकिन मैं ये चाहूँ कि मैं जब इस सेवा में आया हूँ, कोचिंग में या फिजिकल एजुकेशन में, तो मैं कुछ करूँ, कुछ करने का मेरा जज्बा था जो आज तक का है। तो मैंने लोगों से बातचीत करना चालू किया, मैं क्या इस तरह से हमने गेम चालू करने हैं, ये बात है, ये है, मिलना चालू। उसको उस तरह तो उस टाइम गेम का क्रेज भी नहीं, अब तो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ है आगे। खैर जी, आगे से आगे जब थोड़ा बहुत माथा मारना चालू किया तो लोग जुड़ते गए। तो ग्रामोत्थान ने हमारा पूरा सहयोग किया, स्टाफ ने सहयोग किया, मेरे साथियों ने सहयोग किया। ग्रामीण क्षेत्र था, गांव के लड़के को एक जज्बा था खेलने का, तो उन्होंने खेल चालू किया। पहले भी खेल चालू था, ऐसी बात नहीं ग्रामोत्थान में, लेकिन हमने भी उसको नए उमंग के साथ चालू किया, खेलना खिलाना। तो लोग जुड़ते गए। तो उसमें मेरे को अपना आज बड़ा फख्र हो रहा है कि जितने भी मेरे हनुमानगढ़ गंगानगर में फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, या जो कोचेज हैं, या जो मतलब अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, जो ग्रामोत्थान से पढ़ के गए हैं सारे, 90% जो सारे शिक्षक हैं, और जो सेवा में अच्छी अच्छी सेवा लगे हुए हैं, इंस्पेक्टर हैं, DASP हैं। एक मेरा लड़का जगदीश ये नाउ, ये SP, वो ग्रामोत्थान का स्टूडेंट है। वो वाह इसमें इसमें है, क्या नाम इसका, मुक्तसर में। तो वो ओलंपिक भी पार्टिसिपेट किया उसने। बहुत से ऐसे केस हैं हम्म, जिन्होंने मतलब को नॉर्मल से छात्र थे, नॉर्मल से, जो आज बहुत हम्म, मतलब अच्छे अच्छे, मतलब उन्होंने स्टैंड कर लिया अपने आप की लाइफ को, क्या अपनी सारी फैमिली को। तो मेरे को बड़ी खुशी होती है, वो मेरे को बुलाते भी हैं वो। तो मैं सबसे बड़ा अपना फख्र समझता हूँ कि मेरे को महसूस होता है। और आपके माध्यम से मैं एक ही मतलब उनको धन्यवाद करना चाहूंगा, मेरी वो बड़ा रिकॉर्ड करते हैं। और जब मैं सोचता हूँ कि भी देखो, स्वामी जी के आशीर्वाद से मैं जो काम किया, निश्चित रूप से आप उसका आज मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। और लोग मेरे को, मतलब बच्चा बच्चा मेरे को जानता है कि मान साहब जी किस काम के हैं, कहाँ थे कहाँ नहीं। उसके बाद में ग्रामोत्थान मेरी कार्यस्थली रहा, 28-30 साल तक मैंने वर्क किया, इंटरनेशनल बच्चे पैदा किए। और बहुत मतलब जो मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, जो मेरे नौकरी भी लगे, आपको पहले बताया। उसके बाद में फिर मैं गांव में आ गया, तो गवर्नमेंट ने मेरे को मर्ज कर दिया गांव के अंदर, गवर्नमेंट सेवा में। तो 3.5 साल मेरा गांव सिलवाड़ा खुर्द है, मैं जहाँ अब रह रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ मेरे गांव में इतना खेल का माहौल नहीं था, क्रेज भी नहीं था। तो मैंने गांव वालों से बात की, मैं कह देखे भाई, और मैंने कैसा आपको बताया, जो मेरे लवर्स हैं फिर जो वो सुन रहे हैं। तो मैंने कहा भी अब बैठे रहने से तो मेरा कोई, क्योंकि मैं उस ढांचे में आ गया था, भी बैठना मेरे लिए कोई असंभव सी बात थी। तो मैं आपको एक मैं सुनाता हूँ। मेरे एक बारी मेरा पैर टूट गया था, हैमर थ्रो लग के। उससे गंगानगर रामागढ़ इकट्ठा हुआ करता था, जब आकाश में सूदगढ़ के मेरे शायद उस टाइम गंगानगर रामागढ़ इकट्ठा हुआ करता था। तो हाँ गतसिंहपुर जी में मेरे हैमर से पैर टूट गया। तो मेरे स्टाफ ने, मेरे प्रिंसिपल साहब दुनिया में नहीं आजकल, लहरी साहब ने कहा, मान साहब, मैं बेड पर था। तो कहा, मान साहब आपको आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही, 95 की बात है, वो जी परफॉर्मेंस नहीं रहेगी जो आप पहले दे रहे थे। मैंने कहा सर, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा लहरी साहब कह रहे हैं, बड़े आदर्शवादी आदमी थे बेचारे, बड़े सज्जन आदमी थे। तो मैं कहा सर ऐसी बात नहीं है, मेरे वो एक टीस लगी मन में
मैं कहा यार मान साहब ये क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। कहा परफॉर्मेंस, मैं कहा सर उससे भी दुगनी परफॉर्मेंस निकालूंगा। तो भगवान का आशीर्वाद था, सब कुछ था, सभी का बहुत तगड़ा स्नेह हुआ। उसके बाद में मैं जब गाँव आया, तो गाँव आने के बाद में मैंने सोचा, मैं सर क्या करें, अब किस तरह से करें। 7-8 दिन में इधर उधर, मतलब मेरा एक सिद्धांत बन गया कि मैं सुबह शाम ग्राउंड में जाना ही जाना है, चांद आए, बरसात आए, तूफान आए, मेरे को ग्राउंड में जाना है। मेरे को चाहे कोई ट्रेनिंग आए ना आए, मेरे को जाना है। तो मैं गांव में इधर उधर 20 दिन तक घूमा मैं। तो मैं ग्राउंड में जाता, घूम के आया था। मेरे मन में आया, मैं कहा यार कोई काम चालू करना चाहिए, वॉलीबॉल चालू करनी चाहिए। उसके बाद उससे पहले मैं क्या हुआ कि मैं थोड़ी स्पेशल वॉलीबॉल में कर गया। 95 में हमारा डिस्ट्रिक्ट जब अलग हुआ, तो मैं वहाँ का सेक्रेटरी बन गया। मेरे को थोड़ा सा लोगों ने कहा कि आप सेक्रेटरी बनो और आप थोड़ा सा इसको और संभालो। तो लोगों के स्नेह से, आशीर्वाद से जब मेरे को इसका गंगानगर अलग हुआ हनुमानगढ़ से, तो मैंने सोचा भी ठीक है। तो गंगानगर था तो कोई बात नहीं है, हमारे भाई साहब थे जो भी थे वॉलीबॉल जिनके कंधों पर, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया। हमने उनके साथ साथ वर्क करने की कोशिश की। उसके बाद में मैंने गंगानगर हनुमानगढ़ के बारे में सोचा भी क्यों ना हनुमानगढ़ का नाम, हनुमानगढ़ का नाम इंडिया के अंदर नहीं कर सकते हम, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है। खैर जी चलो, मैंने गांव में चालू कर लिया मामला। पहले संग्रह में था। चालू करने के बाद में मैंने सोचा गांव वालों को, मैं यार ग्राउंड चाहिए बनाने के लिए। थोड़ा गांव में ठीक है माहौल नहीं था, तो चलो लोगों को गांव में, मैंने गांव की मीटिंग बुलाई। बड़े सज्जन आदमी मेरे गांव, बहुत बढ़िया गांव है, स्पोर्ट्स लवर है, सारे अच्छे पॉलिटिक्स में लोग हैं, जो भी हैं जैसे भी है, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित, राजनीति से संबंधित हो, हमारे सारे मित्र हैं। तो बात की, उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया, नहीं सी आप करो, हम आपके साथ। चलो जी, मेरे को हौसला हुआ, गांव में चालू किया। लड़कियां मैंने चालू, मैं क्या लड़कियों को मैं चालू करूंगा। गांव की लड़कियां जोगा सिंह जी बहुत तगड़ी हैं, आपको पता है। आप तो आकाशवाणी सूरतगढ़ से आए हो, वो रह के गए हो। गांव में घूमा, गांव ही था सूरतगढ़, कोई अरबर नहीं है, गांव स्टाइल ही है, कस्बा स्टाइल है। खैर जी बात चालू हुई, तो गांव मैंने घर घर जाकर के, लड़कियां शर्मा रही थी शॉर्ट्स एंड शर्ट्स में। वर्क करना अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट काम था, नया नया काम था। बाकी क्या है कि हमारे गांव की रूल सोच है कि कुड़ियां ਨੂੰ क्यों पढ़ाना है, की लेना देना, ब्याह दें कर देंगे। मेरे मन में ये थी, मैं आपके माध्यम से एक अपने दिल की उद्धार मतलब करना चाहता हूँ। मैंने एक गांव के अंदर एक बात कही, एक सिस्टम बनाया। मैंने कहा भी ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ भी, बहुओं को लेके आएंगे, बच्चे शादी करेंगे, वो ਅਸੀਂ पढ़िया लिखिया पढ़ते हैं, और वो अच्छी पढ़ी लिखी है या कोई जो भी है, तो ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ पढ़िया लिखी क्यों नहीं। ਸਾਡੀ पढ़िया लिखी कुड़ियां ਨੂੰ भी आगे होना चाहिए, और चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से है, चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से। मेरा ये जज्बात है, मेरी सोच थी, जो मैं आपके माध्यम से सभी को शेयर करना चाह रहा हूँ, मेरे दिल के उद्गार। तो मैंने कहा ठीक है जी, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। देखो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है दुनिया देनी है। तो मैंने घर घर जाके बात की, लोगों ने कहा नहीं जी कितने कच्चा से भी कुड़ियां कढ़निया जी, जमाने माड़े है। मैंने कहा भी जमाना तो माड़ा नहीं, अगर अपन सही है तो जमाना कोई दुनिया ताकत नहीं, अपन जमाना अपन रोक। खैर जी, लोगों ने शर्ट शॉर्ट्स पाया, लोगों ने देखा, थोड़ा मेरे को भी लगा, मैं खैर लोग चलो खैर जी, वो होता ही है, सारे पढ़े लिखे भी ऐसी गल बिल्कुल रोल भी नहीं है। लोग पढ़े भी, एमए बीएड कर रखी है लोगों ने, बहुत सर्विस में मेरे गांव के कोचेज भी लगे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी है, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर है, बहुत बढ़िया। नशा मुक्त मेरा गांव है, बहुत वर्कर गांव है, मतलब सौहार्दपूर्ण वातावरण है सारा। तो करते करवाते चलते चलते क्या हुआ कि हमने गेम चालू कर दिया, थोड़ा हो गया, गांव ने सपोर्ट किया। तो असि पहले साल डिस्ट्रिक्ट हार हो गए, पहले साल हारना था। मैं जुलाई में आया था, अगस्त नवंबर टूर्नामेंट था, सितंबर में। चलो जो तो बाद की मैं फिर वहां हमारी टीम सेकंड रहेगी लड़कियों की। तो मैंने कहा सी अगला जरा टूर्नामेंट हुआ, अगला टूर्नामेंट होगा वो सिल्लड़ का टूर्नामेंट होगा, सिलवाड़ा का टूर्नामेंट होगा, सिलवाड़ा जीत के जाएगा। उसके बाद में आज तक हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस। तो लड़कियां बहुत तगड़ी हुई, लड़कियां बड़ी तगड़ी हुई, बात चल पड़ी लड़कियों की। मैंने थोड़ा स्ट्रेस किया, लड़कियों को घर जाके बात की, देखो भी लड़कियां माड़ी नहीं है, लड़कियां अच्छा। आपने पता है भी जेरी क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, मैं एजुकेशन को एजुकेशन पढ़ाऊं, उस स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ उस ग्राउंड के अंदर ऑटोमेटिक 20% लड़के लड़कियां डिसिप्लिन में रहते हैं, कि उन्हें बोलने का सलीका, गल बात करने का सलीका, बैठने का सलीका, सब कुछ ऑटोमेटिक बच्चा सीखता है, मेरी मान्यता है। चलो जी हो गया। उसके बाद करते करते हमारी टीम नेशनल के अंदर भी
बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे। हमारे लड़के लड़कियां नेशनल खेलने लगे, लड़के कम खेलने लगे, लड़कियां पहले खेलने लगी, क्योंकि वाह। लड़कियां लिस्ट, जिसे वो मेरे गांव वाले पूछते हैं कि यार थोड़ी अपने कुड़ियां तगड़ियां क्यों हैं, तो मैं एक बात कहता रहता हूँ, मैं कह जी कुड़ियां डिसिप्लिन ज्यादा है। लड़कियों को कहता हूँ बेटा 3:30 बजे आना है, तो वो 2:45 बजे आएंगे। लड़कों को कहता है 3:30 आए तो 3:45 बजे आएंगे। देखिए आते वो भी डिसिप्लिन में है, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब ये सोचते लड़कियां, आपको तो पता ही है, शायद आपकी बच्ची हो, मेरे भी पोती हैं, सभी अपने समाज के अंदर बच्चे बच्चियां हैं ही हैं। तो लड़कियां एक माँ बाप के प्रति, एक गुरु के प्रति जरा डेडिकेट है। वो जी हाँ, उनको जी कोई हाँ। बात कह दोगे तो वो नेग्लिजेंस बिल्कुल नहीं करेगी कि सर मेरे गुरु ने क्या है, मेरे कोच ने क्या है, मेरे को मैं जाना ही जाना है, चाहे वो कुछ भी है, बीमार है, चाहे कुछ भी है। मैं ये चीज बहुत नजदीकी से देखी है लड़कियों की, कि एक हंसराज ने गाना गाया सी तुम मैं तू तो मतलब अंतर्यामी आदमी हो, कि पुੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ दुख ਵੰਡਾਉਣੀਆਂ। हाँ हाँ। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल ये बात अंदर की गहराई से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। चलो जी हो गया। उसके बाद में साड़ी 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी कुड़ी पहले इंटरनेशनल हुई, सिलवड़े की। उससे पहले मेरे यानी कि 11 लड़के लड़कियां इंटरनेशनल हो चुके थे संगरिया से। उसमें सबसे पहले मेरा मतलब जगदीश मिश्र स्टूडेंट मान लो, उसके बाद में 2-3 लड़के हो रहा है, उसके बाद में मेरा खुद का लड़का इंस्पेक्टर विक्रम सिंह जो आजकल इंस्पेक्टर इनकम टैक्स में वो आया। उसके बाद में लड़कियां आई 2-4, फिर लड़के आए। इस तरह से मतलब वो कारवां बढ़ता गया, इंटरनेशनल बनते गए, इंटरनेशनल बनते गए। तो मैं गांव में एक दिन बैठा सोच रहा था भी मेरे पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरनेशनल लड़की मैं बना के छड़ूंगा, चाहे लड़का चाहे लड़की। चलो जी क्या बात। सुखवीर कौर आई, अच्छी लड़की थी, जट्टां दी कुड़ी सी, साडी साडी तो कुड़ियां जो ग्राउंड के अंदर, चाहे वो किसी, मैं एक बात को मानता हूँ, और खेल के अंदर कोई जात पात नहीं है, जिथे यूनिवर्सल ट्रुथ सदा सत्य बात है। नियम कानून वही लगते हैं जेडे किसी 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 खिलाड़ी के प्रति है। हम कोई जात पात नहीं रखते, खिलाड़ी कोई जात पात होती ही नहीं है, खिलाड़ी की जात है सिर्फ खिलाड़ी, चाहे वो किसी जाति से। समाज है अपना, समाज में अपने बिरादरी से कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई फुफड़ है, कोई फूआ है, कोई चाची है, कोई ताई है, कोई अम्बू आपा कहने पंजाबी च, या कि अपनी बड़ी माँ है, जो भी है। तो मैंने कहा भी ठीक है आओ बेटा, सारे आए आए हैं, कुड़ियां आउंदियां रही। लड़की फिर सुखी इंटरनेशनल बनी, इंडिया के अंदर 4 टूर गए उसने। उसके बाद उसको हैदराबाद में नौकरी मिली, उसका भी हमने मतलब कोशिश करके उसको लगाया। चलो जी जब वो इंटरनेशनल बनी, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, लोगों ने कहा भी यार नौकरी लग गई, बच्ची नौकरी लग गई। उसके बाद क्या हुआ कि लड़कियों के अंदर एक थोड़ा सा भावना आ गई भी मेरे को भी इंटरनेशनल बनना है। सुखी बन रही है, सुखी सुखी, मैं उस सुखी कह रहा हूँ, मेरी भतीजी लगती है वैसे, क्यों सामाजिक है, चाहे जाति कोई भी है, लेकिन मेरी तो सारी लड़कियां हो, चाहे भतीजी हैं चाहे कुछ भी है, मेरी लड़कियां सारी। मैंने कहा ठीक है जी। तो देखो जी आजकल के जमाने में विश्वास माँ बाप का बहुत जरूरी है। तो जमाना तुम्हें पता है भी, एक कदम अब लड़की का अपसेट सा हो गया तो वो सारा किता कपास हो जाता है वो। तो चलो जी हमने बड़ा उसका करने की कोशिश की, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तो हुआ। वो लड़की इंटरनेशनल बन गई, नौकरी लगी। तो मेरे गांव की लड़कियों में एक जज्बा हुआ कि भी मैं उसका एग्जाम्पल भी देने लग गया। मैं कभी सुखवीर कर सकते थे, आप क्यों नहीं कर सकती? बच्चों का भी सुखवीर कर सकती है, पुराना आदमी कर सकता है। उसके बाद मैंने क्या कहा, तो मैंने अच्छे से खिलाड़ी लाए, द्रोणाचार्य अवार्ड लाए, अर्जुन अवार्ड लड़कियों को मैं ग्राउंड के अंदर उनके मतलब उनके भाषण दिलवाए, उनके बारे में बताया भी भाई आप बताओ दुनिया के, इंडिया के टॉप खिलाड़ी। और मैंने माध्यम टूर्नामेंट वहाँ, मतलब टूर्नामेंट मैंने डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के कराए। तो आपको एक बताता हूँ, मैंने एक स्टेट लेवल का टूर्नामेंट लिया, स्कूली टूर्नामेंट, जिसमें मतलब 7 दिन का टूर्नामेंट है। तो मेरे भाई थे भीम सिंह जी, मास्टर जी है, गुरु जी हैं, वो गांव में सारे थे, भामू परिवार था, सारा XYZ सारे थे। तो मैंने एक रखा गांव में भी मैं टूर्नामेंट कराना है, क्या मिडिल स्कूल का छोटे था, नेक्स्ट स्टेट का टूर्नामेंट कराना है। तो लोग कहते पिंडा टूर्नामेंट आप करा सकते हैं? मैं कहा क्यों नहीं करा सकते आप वाह। किसी ने तभी तरह आप अगर टेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਉਹ अपना 7 दिन आप सेवा कर दिए, सड़क से भी सो जाऊंगा रात में, अगर अपनी मन है अपना। तो वो गांव ने सारे ने अप्रिशिएट किया। हमने डायरेक्टर को लेटर लिखा, मैं कहा सर हम टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं सिलवाड़ा में। अरे कहाँ टूर्नामेंट कराओगे यार, शहरों में होता, ये होता वो होता फलाना। मैंने कहा सर हमारे मौका तो दो, आपको मौका दो आप। तो उन्होंने मौका दिया। सारा राजस्थान 7 दिनों तक आया, 7 दिनों तक वाह। 1000 छात्र आए, 100 के करीब कोचेज आए, मेरे छोटे से गांव। वाह, क्या बात इतना है। स्वागत हुआ, सभी को हमने
जितना हमारे से बन पड़ा, शानदार खाना, शानदार खाना, मतलब देसी घी का हलवा, देसी घी का मतलब परांठे, सुबह शाम नाश्ता, जो भी हमारे से बन पड़ा सभी को हमने गिफ्ट के रूप में दिया। बड़ा जोरदार ओपनिंग क्लोजिंग कराया, बहुत तगड़ा। तो डायरेक्टर ने जब हमारे को फोन किया कि मान साहब आपके तो टूर्नामेंट की बहुत तगड़ी प्रशंसा हो रही है, क्या कर दिया आपने? ऐसे ग्राउंड बनाए हमने, ऐसे ग्राउंड बनाए कि आज तक उस टाइम तक बच्चों ने देखे नहीं थे वो ग्राउंड भी। छोटे बच्चों भी ऐसे ग्राउंड में खेलते हैं। तो हमने एक हाँ, 4 चांद लगा दी उसमें। एक बच्चे का शौक था। तो वो उसके बाद में डायरेक्टर ने हमारे को प्रशंसा पत्र भेजा कि आपका गांव तो नेशनल भी करा सकता है। तो वहां वाह, हमने लोगों को, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, बुला के उनके लेक्चर करवाए। हमारे गांव के जो प्रबुद्ध लोग थे, जो बीजेपी से संबंधित थे या कांग्रेस से संबंधित, उनके भी लेक्चर करवाए। सभी को दिखाया कि सर लोगों का वो देख के अपने एक्सपीरियंस बांटिए। तो वो एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति आ गई मेरे गांव में। उसके बाद में वाह, लगातार हमने 4 टूर्नामेंट और करे स्टेट लेवल के, लगातार वाह, 4 5 5 7 लाख रुपए लेके। वहां हमने भाई दिलेर सिंह जी को बुलाया, सुरेश मिश्रा, दो वर्ल्ड का टॉप रैंकिंग का 84 का खिलाड़ी था, सेटर। भाई दिलेर सिंह जी डायरेक्टर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो इंडिया कैप्टन था और हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का किंग था। सेटर, सेटर था वो, बाल बनाने वाला, जो रेजर कहते तो अपनी भाषा रेजर कहते से वो आया। सुरेश मिश्रा जी, अर्जुन वार्डी आए, बुलाया हमने सभी को। जगदीश बिश्नोई आया, सारे आए। तो उन्होंने उनके हमने लेक्चर दिए भी, आप कुछ हमारे को यहाँ बता के जाओ। तो बताया, सब कुछ हुआ। तो हमारा कारवां बढ़ा। उसके बाद में क्या हुआ कि हमारे बच्चों में एक नई भावना बन गई। उसके वाह, बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जब गांव का सपोर्ट मिलना चालू हुआ, टूर्नामेंट भी हमने कराया, बड़ा शांति प्रिय हुआ, सहयोग से हुआ। उसके बाद हमने क्या किया कि हम कलेक्टरों को उसको बनाने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन को। तो आज तक जोगा सिंह जी मेरे गांव के सहयोग से जितने भी कलेक्टर हनुमानगढ़ में आए, 2011 से लेकर मेरे गांव के अंदर आए, उन्होंने हमारे को कुछ ना कुछ दिया, 10 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक। और कलेक्टर का एक गांव के अंदर छोटे से के अंदर आना और प्रेरणा देना सबसे बड़ी बात है, क्यों वो बहुत आईएएस बड़ी होते हैं। बात। तो एक आईएएस लड़कों से हाथ मिलाता है और वो अपनी स्टोरी बताता है कि बेटा मैं भी स्कूलों में पढ़ा हुआ हूँ। तो बच्चों को जब ये ऐसा मिलता है, छोटे बच्चे ये समझते हैं मैंने कलेक्टर से हाथ में, कलेक्टर मिलने का बहुत मुश्किल है क्योंकि उसको काम बहुत होता है। तो मेरा ये एक सिस्टम बना कि क्यों ना अपने इसके माध्यम से लोगों से मिलाया जाए और लोगों से बात की जाए। भी कलेक्टर भी गाँव के हैं, और कलेक्टर अगर छोटे बच्चों में, तो बच्चे में उत्साह होता है। भी आज कोई सीएम से मिले या प्रधानमंत्री से बच्चा मिले, तो उसका मेरे ख्याल में इतना मोटिवेशन आएगा, इतना मोटिवेशन आएगा, और शायद अपनी लाइफ को चेंज भी कर सकता है। तो मोटिवेशन था हमारा काम देना गांव की तरफ से, तो हुआ। वो मोटिवेशन हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन से और मिला। जो भी हमारे निहालचंद जी 5 4 बार जो हमारे अब ऑलरेडी एमपी हमारे, वो उनको लोग लेके आए। उसके बाद में जो भी एमपी थे, भरत सिंह जी रहे, वो भी आए। तो उन्होंने भी पॉलिटिकली और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन था उसकी तरफ से भी हमने इसको किया, क्योंकि खेल एक माध्यम है लोगों को जोड़ने, और खेल बहुत एक बढ़िया। लाइफ, हाँ लाइफ है लोगों को सेट करने का। क्योंकि मैं लड़कों को कहता रहता हूँ कि देखो, खेल में दुनिया आपको देखती है, आप नहीं लोगों को देखते। तो जब आप खेलते हो तो दुनिया देखती है कि यार इस लड़के को मैंने यहाँ देखा था, बहुत तगड़ी छोरी है, बहुत है। चलो जी, करते 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 करे उसके बाद क्या हुआ, मेरे गांव की लड़कियां थी। राजस्थान के इतिहास में जोगा सिंह जी कैसा जिस रिकॉर्ड हिस्ट्री बनाई कि राजस्थान की लड़कियां कभी हिंदुस्तान के अंदर बेस्ट 20 में नहीं थी। 20 में मेरे गांव की लड़कियां गोल्ड मेडल लेके आई, 17 साल की अंडर 17, मेरे गांव की लड़की। बहुत दिस इज बढ़िया, वंडर। बहुत। 17 साल की उम्र में वो लड़कियां गोल्ड मेडल लेके आई। शायद रुक गया अपना वीडियो। हम्म। हेलो। हाँ, नहीं, आप बोलते रहिए, जी आवाज सर। आ रही है आप मेरे तक, थोड़ा सा है जी डिस्टर्ब। हाँ। जी सर। 17 साल की उम्र में लड़कियां गोल्ड मेडल लेके आई। वहां डायरेक्टर साहब ने सम्मानित किया। मेरे को महसूस हुआ एक छोटे से गांव की लड़कियां उसकी अखबारों के अंदर खूब आई, राजस्थान में पत्रिका छपती है, खूब आई, आती गई। हमारे को भी इसका हुआ। उसके उसके बाद में फिर लगातार हमारे मेडल आए लड़कियों के इंडिया के अंदर, क्या लगातार बात। मेडल पर मेडल। स्टेट के अंदर तो लगातार हम पिछले 9 साल से एकाधिकार कर रहे हैं।
वो अकेला जना कुछ भी नहीं कर सकता, पहाड़ नहीं फोड़ सकता। गांव का सहयोग था उसमें, सभी लोगों का सहयोग था। एडमिशन का मैं आपको बताऊं सहयोग था, गांव का सहयोग था, मतलब सभी का सहयोग था। मेरे गांव की लड़कियां थी, उन्होंने मेडल लिए, लड़कियां भी, लड़कों में मेडल भी आने चालू हो गए। उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ा सा हमारे को सपोर्ट मिला, फिर राजस्थान वॉलीबॉल का भी बहुत बड़ा इस, क्योंकि किसी भी मंजिल में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां लगानी पड़ती हैं, जंप मार के मंजिल को नहीं पा सकते। फर्स्ट स्टेयर, सेकंड स्टेयर, थर्ड स्टेयर, फोर्थ स्टेयर, फिफ्थ स्टेयर। तो उसके बाद में मैं यहाँ एक बात का निश्चित रूप से जिक्र करना चाहूंगा। आज मेरे वो प्रेरणा के स्रोत, आज वो कजाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की टीम के साथ गए हुए हैं, अप्रिशिएट करने हाँ, के लिए, टीम को अप्रिशिएट करने के लिए। बहुत रामावतार जी अच्छा। जाखड़, वो 2000 में मेरे से उनकी मुलाकात होती है। अपने आप के अंदर बहुत तगड़े खिलाड़ी थे, आज के अंदर वो चीफ बैंक मैनेजर हैं। आज वो कजाकिस्तान में, शायद मेरी बात को सुन रहे होंगे। उनके साथ है अनिल कुमार जी चौधरी, दोनों का नाम यहाँ लेना चाहूंगा। वो हमारी फेडरेशन के अंदर आए, तो जी मैं जी। उनके साथ, मेरा टाई अप हुआ। तो मैंने कहा देखो, जब तक फेडरेशन के साथ हम जुड़ के काम नहीं कर सकते, तो मैं पहले भी कहा कि सॉरी, अकेला आदमी जी कुछ नहीं कर सकता। तो वो मेरे साथ जुड़ा, मैं उनके साथ जुड़ने के बाद में क्या हुआ कि वो मेरे को, मतलब मेरे को हौसला देने लगे कि मान साहब आप कुछ करो गांव के अंदर। पहले संग्रिया में किया, अब यहाँ गांव के अंदर करो। तो मेरे वो प्रेरणा के स्रोत बन गए। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब वो मेरे प्रेरणा के स्रोत बने, तो उनका पूरा मेरे पर, मतलब मेरे से छोटे हैं लेकिन मेरे फैमिली मेंबर की तरह मेरे को ट्रीट करते हैं। उनका जब आशीर्वाद चला, तो वो चलता रहा, कारोबार चलता रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं है, आप वर्क करो, जैसे भी हमारे से बन पड़ेगा हम आपको मदद करेंगे। तो वो जी। उन्होंने हमारे को एक ऐसा, यहाँ सिलवाड़ा भी आके गए, अपना लेक्चर दे के गए और ओपन करके गए कि सिलवाड़ा के साथ मैं हूँ। तो किसी का, मतलब एक एक कहावत है कैसा, कि ये आवाज कैसे चलेगी, आ रही है सर आ रही है आवाज? मेरे पास, मेरे पास पहुंच रही है मेरी आवाज मेरी फोटो आपकी। नहीं आ रही, पता नहीं। जी हाँ, हाँ। थोड़ा बहुत होगा होगा, मेरे पास ये, आपकी फोटो भी आ रही है और आवाज भी आ रही है मेरे पास। जी सर। हाँ हाँ। खैर वो जी, तो रही आ जाएगी, थोड़ा उसके नेटवर्क की बाद क्या प्रॉब्लम हुआ? होगी, थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं। जी हाँ सर। उसके बाद सर क्या हुआ कि, हाँ जी अब आ रही है सर। उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको यहाँ पर बुलाया, क्योंकि वो हमारे राजस्थान के नहीं, इंडिया के पदाधिकारी हैं, बहुत तगड़े हैं। एबीसी के चेयरमैन भी है, मतलब वो टेक्निकल कमेटी के हैं, इंडिया के वो सेक्रेटरी भी रहे। और राजस्थान के तो वो अभी अभी कर्णधार वही हैं, यानी कि सेक्रेटरी हैं वो। और वो हमारे इसके ओलंपिक एसोसिएशन के भी वो राजस्थान के वो प्रेसिडेंट बने हैं। तो मेरा उनसे, मतलब फैमिली रिलेशन मान लो, आप कुछ भी मान लो। तो उन्होंने हमारा इतना सहयोग किया, अप्रिशिएट किया, कि उनके दम पर हमारी ये लड़की आज खेल रही हैं, इंडिया की कैप्टन बनी। आज हमारी उस टीम के साथ वो गए हैं, और वो अपनी पॉकेट से पैसा लगा के 20,000 रुपए खर्च करके। बहुत बड़ी बात है सर, मैं अब यहाँ फेसबुक पर लाइव होकर कह रहा हूँ, मेरे को अपने आप के फख्र हो रहा है। वहां कजाकिस्तान के अंदर लड़कियों को अप्रिशिएट करने के लिए, हौसला देने के लिए वो साथ गए हुए हैं। कितनी बड़ी बात क्या है, ये बात। काम छोड़कर। ये हमारे वीएफआई का और राजस्थान का कितना बड़ा त्याग है, कि छोटी छोटी बच्चियां गई हैं, उनके साथ वो हौसला अफजाई के लिए गए हुए हैं। और वो अनिल जी उनके साथ हैं, क्योंकि उनका मेरे पास वो आया था सारा, वो लड़कियों ने भी कहा था कि हमारे साथ हैं। मेरे को पता था वो साथ जाते रहते हैं, वो जहां भी जाए इंडिया के अंदर या ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ओलंपिक में तो नहीं, लेकिन वो पहले जाते हैं, वर्ल्ड कप में जाना है, वो साथ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में भी वो साथ जाते हैं, स्टेट टूर्नामेंट में भी वाह, लड़कियों क्या को बात। हौसला अफजाई देते हैं, और खुद खेल के दिखाते हैं। और राम अवतार जी 45 साल से वो हो गए, लेकिन आज भी वो लड़कों के बराबर खेलते हैं। देखा कितनी बड़ी बात है ये अपने आप में, एक खिलाड़ी को मार्गदर्शन देना, प्रेरणा की स्रोत बनना। तो यहाँ से फिर बिल्कुल हमारा और भी हौसला हुआ, हमारी लड़कियों को मैं कहता रहता लड़कों को भी, देखो भी कितना बड़ी बात है। उनका लड़का भी 7 फुट के करीब हाइट है उनकी, इंडिया का स्टार खिलाड़ी है, स्टार बिल्कुल। खिलाड़ी। मतलब हिंदुस्तान पर उस बच्चे को नाज है कि एक टॉलेस्ट खिलाड़ी है, 6 फुट 8 इंच। वंडर प्लेयर, वेरी वंडर प्लेयर।
तो वो भी एक अपने आप में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ। क्यों, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी का लड़का एक इंटरनेशनल बना, और वो जो आगे बढ़ा, और वो भी लड़कों को एक प्रेरणा दे रहा है। बच्ची की उम्र बिल्कुल छोटी है, लेकिन गुड स्ट्राइकर, नो डाउट। तो जो भी है, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को संदेश मिले भी, हमारी फेडरेशन हमारे साथ कितनी मतलब टॉप टू बॉटम काम कर रही है। अकेला चना कुछ नहीं कर सकता, पहाड़ नहीं फोड़ सकता, तो उसमें गांव का सभी का सहयोग है। चलो जी, आगे से आगे चलता रहा। उसके बाद में रिजल्ट आपके सामने है, स्टेट लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, और नेशनल लेवल पे हमारा बहुत बड़ा एक अपने आप में हनुमानगढ़ का जब नाम आता है वॉलीबॉल में राजस्थान का, तो सिलवाड़ा का नाम पक्का आता है। कारण वही है कि हम मेहनत कर रहे हैं। अब चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमारे बच्चे बच्चियों ने ग्राउंड में जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो वो अपने आप में, तो मैं अपने आप को समझता हूँ, देखो खिलाड़ी खेल, ग्राउंड उसका मंदिर है, अपना मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद है, मंदिर मस्जिद जो भी है, जिस चीज से हैं उसमें अपने धार्मिक भावनाओं में हैं, चाहे हम चर्च में जाएं, किसी में भी जाएं, क्योंकि अपना तो हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा संस्कृति का मेल है, बहुत बड़ा संस्कृति का मेल है। हमारे लिए तो सब बराबर हैं। तो दुनिया के सबसे बड़ा मंदिर कैसा अपने मानते हैं कि स्कूल है, विद्या का मंदिर। और खिलाड़ियों के लिए मैं ये मानता हूं कि उसका ग्राउंड है वो मंदिर। और राजस्थान गवर्नमेंट का मैं हाँ एक बात और जोड़ना चाहूंगा, हमारी सरकार ने इतना बोरियां खोल दी हैं, यानी कि बोरियों को मुंह ओपन कर दिया है। 2% कोटा रिटर्न में भी है, RS बन जाइए। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, जिसको एडमिशन मतलब SDM कहते हैं, वो पोस्ट DYSP सीधे रिटर्न टेस्ट में आ जाओ तो 2% कोटा, आउट ऑफ टर्न में आ जाओ तो उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। 350 के लड़के लड़कियां डायरेक्ट इन्होंने 2 सालों के अंदर डायरेक्ट DSP तक भर्ती कर दी है राजस्थान गवर्नमेंट ने, और अनुदान दे रही है दुनिया भर का। और 2% रिटर्न टेस्ट में आ जाओ, प्रीमियरली पास कर लो, मेंट एग्जाम में आ जाओ, तो उसका भी बहुत बड़ा मैं यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे खेल मंत्री जी और हमारे जाखड़ साहब, जो भी एसोसिएशन है, उनको देना चाहूंगा कि उन्होंने दिन रात एक कर इस बात को, खेल नीति को लागू करवाया और 2% कोटा उसमें लागू किया। उसके बाद में हमारे बच्चे बच्चियां मेडल लाओ, नौकरी पाओ का नारा चल रहा है। पहले तो ये खेल मंत्री से हमारी बहुत अच्छी है, बिल्कुल यंगस्टर आदमी है, बहुत तगड़ा खिलाड़ी रहे हैं अपने टाइम की, अभी भी हैं, टाइम 32-33 साल की उनकी उम्र है। हमारे जो खेल मंत्री हैं वो खुद खेल लेते हैं। हमारी बच्चियों साल पे से साल खेलो राजस्थान 2 साल पहले हुआ, वो खुद खेलने लगे, कहो मैं आपके साथ खेलता हूँ, वेरी गुड प्लेयर, नो डाउट, खेलने लगे हो जी। भीलवाड़ा में हमारा गोल्ड कप हुआ, उसमें वो खेलने लगे। तो अशोक जी चांदना है। तो देखो अभी जो मैं अभी बताऊंगा, खेलो ग्रामीण ओलंपिक खेलो हो रहा है, उसके बारे में चर्चा करूं, तो वहां हम जीत गए थे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अभी हमारे कृष्णा जी पूनिया अध्यक्ष बनी है। उसके बाद में हमारे मित्र हैं, हमारे से छोटे हैं वैसे, हमारे तो मित्र हैं, वो चीफ कोच राजस्थान के, मिस्टर उनके हस्बैंड हैं मिस्टर वीरेंद्र जी पूनिया, ही इंटरनेशनल प्लेयर, बहुत तगड़े हैमर थ्रो रहे थे, आजकल चीफ कोच है राजस्थान के। एक दिशा दे दी उन्होंने स्पोर्ट्स को, एक दिशा दे दी उन्होंने, एक पटरी पर लाइन। अब धक्का मारने की जरूरत है, गाड़ी अपने आप स्टेशन पर सवारियां उठा रही है, अपने आप खिलाड़ी को उठा रही है, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, कितनी बड़ी बात है। पहले राजस्थान हरियाणा हुआ करता था कि जी वो उनके लड़के यार क्यों तगड़े हैं, अब राजस्थान के लड़के उनसे तगड़े हो रहे हैं। कारण कि गवर्नमेंट ने उनके सिर पर हाथ फैलाया, वजीफा दे रही है, करोड़ों रुपए उनको देने के चक्कर में। अभी आप मेडल ले आओ, आपको वजीफा देंगे। अब जैसे स्टेट लेवल पर जीते लाख लाख रुपए मिल रहे हैं, स्टेट लेवल पर कैसा साहब जीतने के लिए लाख लाख रुपए मिल रहे हैं। ये हमारे फेडरेशन की बहुत बड़ी एक मेहनत है। अशोक चांदना जी के, मुख्यमंत्री जी के, मैं सिर्फ तो नाम ले रहा हूँ, अशोक जी गहलोत साहब हैं, उनका इतना मतलब उनको टाइम ही नहीं है खेलों के बारे में, लेकिन वो सबसे पहले खेलों से चालू करते हैं अपना काम। कभी खिलाड़ी राजस्थान में कितने मेडल लेके, चलो भैया नौकरी देंगे, आफ्टर 2 मंथ चलो भैया DSP। देखिए जब ऐसे हम बताएं, जिस प्रदेश में हम ऐसे मतलब जब हमारे नेता हैं, क्या वो गांव लेवल से हैं सारे नेता, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी नेता हो, लेकिन वो अब पावर में है, तो इसलिए निश्चित रूप से वो अपना सिस्टम को सेट कर रहे हैं। आगे जो भी आएगा, जैसे भी आएगा, मैं तो चाहता हूँ
जब तक दुनिया रहेगी सारा सिस्टम चलता रहेगा। तो खिलाड़ियों के लिए मैं नहीं मानता भी कोई कमी है, लेकिन खिलाड़ी को थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए कि हम उसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लें। और चल रहा है धीरे धीरे। मैं इस माध्यम से आपके कहना चाहूंगा। बाकी जहां तक मेरे हनुमानगढ़ का सवाल, मैं हनुमानगढ़ पर आ रहा हूँ। मेरे 90% पीटी मेरे स्टूडेंट है, ग्रामोत्थान से पास आउट है, जो भी हैं वो लगे हुए हैं हनुमानगढ़ का नाम, चाहे वो खो खो है, चाहे वॉलीबॉल है, चाहे एथलेटिक है, चाहे गेम कोई भी है, एक्स वाई जेड, क्योंकि मैं स्ट्रेस खेल पर दे रहा हूँ। प्रत्येक वर्ष हमारा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर नंबर 1 है। 2000 से लेकर 22 साल हो गए। हम 95 में अलग हुए, हम छोटे से उस टाइम, हम तो हमारा तो बाल्यकाल था उस टाइम। तो जब हम 95 से लेकर 2002 तक आए, लेकिन 6 साल की उम्र से जब हमने चालू किया, आज हमारे 20 साल की 17-18 साल की उम्र हो गई हनुमानगढ़ की। हम राजस्थान के अंदर छाए हुए नहीं, इंडिया के अंदर हनुमानगढ़ छाया हुआ है, चाहे वो किसी भी गेम के अंदर। ये मैं सभी मेरे सारे शिक्षकों, मेरे कोचेज को, जहां जहां भी वो काम कर रहे हैं, उस समाज को, जहां जहां भी वो काम कर रहे हैं, उन माँ बाप को मैं विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बात तोड़ना चाहूंगा, हमारे घर की समाज की औरतों को। देखो कैसा एक कहावत है दुनिया के अंदर, यूनिवर्सल ट्रुथ, कि किसी भी सफलता में किसी आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। ये बात साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट मानते हैं, जो भी आदमी है, जो भी जैसे भी कहो लो आप, वो मानता है, समाज मानता है भी किसी घर को चलाने में औरत का सबसे बड़ा हाथ है, किसी को ऊपर तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ है उस औरत का होता है। मैं पिछले दिनों हमारी अल्पना जब इंटरनेशनल डिक्लेयर हुई टीम, नंबर 1 पर आई, इंडिया के अंदर नंबर 1 पर नाम है उसका। मैंने इसको ऑन किया मोबाइल को, मैंने कहा देखो। फिर उनकी जो हमारे गाँव, उसका मेरे गांव में उसका ननिहाल है, उनकी मम्मियों को मैंने बुलाया। मैं कहा देखो बेटा, मैं तो मेरी तो बेटी समान है। मैंने कहा देखो बेटा, अगर थे विनय अठे ना रखो, अगर थे उसकी ना मतलब परवरिश करती, तो वो लड़की आज इंटरनेशनल लेवल में नहीं पहुंचती, नेशनल लेवल भी नहीं पहुंचना था। आपने, हालांकि उस घर के अंदर 7 खिलाड़ी हैं, नेशनल लेवल के 7 खिलाड़ी हैं, लड़के लड़कियां, लेकिन उन औरतों का मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने उस लड़की के साथ ये नहीं किया कि ये लड़की हमारी बहन। हाँ, जी 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 जी। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सब लोग, तो मैं कुछ नाम सामने आए हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। मान साहब चर्चा कर रहे थे, ने विगत की बहुत ही अच्छी, सार्थक, और अचानक डिस्कनेक्ट हो गए, शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई है। और अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं जो भी मेरे को 2-4 नाम दिखाई दे रहे हैं मैं उनको पढ़ देता हूँ। इंदिरा जी घोटिया जी हैं, चौधरी राजेश सहारण जी हैं, जेठाराम। अच्छा जी, कनेक्शन फेल हो गया है, मैं दोबारा ऐड करता हूँ मान साहब को। हम्म हाँ जी।
मान साहब से सहज चर्चा का कार्यक्रम चल रहा था, अचानक डिस्कनेक्ट हो गए और मैंने दोबारा जोड़ने का प्रयास किया तो कनेक्शन फेल बताया गया है। मैं दोबारा 2 बार इनवाइट कर चुका हूँ और जैसे ही हमारे साथ जुड़ते हैं तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी चल रही थी। मान साहब आप इनवाइटेड हैं, आप दोबारा जुड़ जाइए। जेठाराम जानी, इंद्राज गोटिया, पतराम जी, जगदीश कुमार धाबा, राम कुमार, रमेश सैन, रामपुर पीटीआई, भीम भाम्बू, सहदेव सिमर, महेंद्र चाहर, सब लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो रमेश सैन और हरजिंदर मान जी का बीच में एक संदेश आया था। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, तो कुछ बोलूँ मैं। हाँ जी, मान साहब दोबारा जुड़ जाइए, जैसे पहले थे आप जुड़े। हमारे अन्य दर्शक अप्रूवल के लिए कह रहे हैं, तो कृपया अभी तो मैं आपको नहीं जोड़ पाऊंगा क्योंकि सहज चर्चा में मान साहब इनवाइटेड हैं, उनसे सहज चर्चा पर कार्यक्रम चल रहा है। सहदेव जी, महेंद्र जी, मोहन जी भी जुड़ना चाह रहे हैं, अप्रूवल मांग रहे हैं। तो फिलहाल सहज चर्चा में मान साहब का ही आज कार्यक्रम है, आपको मैं नहीं जोड़ पाऊंगा। तो मान साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप जुड़िए, जैसे पहले जुड़े थे। इनवाइटेड हैं आप ऑलरेडी। अपने किसी शिष्य की सेवाएं ले लीजिए, कोई पास में बैठा है तो। हाँ जी, जुड़िए सर। राजेंद्र मान आपके भतीजे हैं, उनका बीच में मैसेज आया था, मैंने नोट कर लिया था। अच्छा जी, इंद्राज घोटिया कह रहे हैं सर जी ये जो ऐप है ये 45 या 50 मिनट बाद स्वतः ही कट जाता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसलिए आप भी सहज चर्चा का समय सीमा में ही करें। अब इसके लिए तो देखो जी, कभी घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा भी हुआ है। पिछले कार्यक्रम घंटे से ज़्यादा भी
आए दयाराम साहब कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही सर जी। मान साहब जल्दी ही जुड़ रहे हैं। इंद्र भांबू कह रहे हैं लिख करके। जगजीत बराड़ कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही सर, अभी जुड़ते ही हमारी आवाज़ शुरू हो जाएगी। इंद्र भांबू जी कह रहे मेरी उनसे बात हुई है। राम सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे को ज्वाइन कर लो। शिशपाल बिश्नोई जी कह रहे हैं सर आवाज़ नहीं। हाँ, जुड़ते ही आवाज़ आएगी ना। मान साहब जुड़ जाएं दोबारा। और कई लोग जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अभी कार्यक्रम मान साहब का है तो दूसरे को जोड़ना संभव नहीं हो पाता बीच में। हाँ जी मान साहब, अगर मेरे तक आपकी आवाज़ आती तो बढ़िया रहता। कमेंट में लिख सकते हैं आप। मान साहब आप इनवाइटेड हैं, जैसे पहले जुड़े थे आप जुड़ दीजिए अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो। राम सिंह जी कह रहे हैं कि बसंत सिंह मान ज्वाइन विद डिफरेंट आईडी। आप कौन सी आईडी से ज्वाइन हो रहे हैं मेरे को नहीं मालूम है अभी। किस नाम से जुड़ना चाहते हैं, किस आईडी से जुड़ना चाहते हैं मेरे को मालूम नहीं है। लक्ष्मण लीलड़ भी देखना शुरू कर चुके हैं, अभी ब्रेक चल रही है। या काट के आपको दोबारा जोड़ूं फिर।